अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में कोई खाता है तो मैं आपको बता दूं पीएनबी बैंक ने यहाँ पे अपने जो चार्जेस हैं उसको बढ़ा दिया है। कहे तो अगर आप खाते में पैसा नहीं रखते उसका भी जो चार्जेस है वो बढ़ा दिया है। चेक बाउंसिंग चार्ज का भी यहाँ पे चार्ज बढ़ा दिया है। लॉकर का भी यहाँ पे चार्जेस बढ़ा दिया है। अगर आप डीडी बनवाते हैं उसका भी चार्जेस बढ़ा दिया है। एटीएम का भी चार्जेस बढ़ा दिया है। यानी कि किसी भी प्रकार की आप कोई भी सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो अब आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कितना जो चार्जेस है उसको इंक्रीज कर दिया है, पहले कितना चार्जेस था, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ पूछना है, आपका कैसा भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो बदलाव हैं वो यहाँ पे किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल में ही अपने कस्टमर के लिए बहुत बड़े जो बदलाव हैं वो यहाँ पे कर दिए हैं। ये बदलाव 15 नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। इनका असर बैंक के सभी ग्राहकों पे पड़ेगा, जितने भी कस्टमर हैं सब पे यहाँ पे पड़ेगा। इन बदलावों में सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम, लॉकर चार्ज और अन्य बैंकिंग सेवाएं के शुल्क शामिल हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य बैंक की सेवाएं को और बेहतर बनाना है। साथ ही ये सेवाएं बैंक को अपने ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे। हालांकि कुछ ग्राहक को इस बदलाव के कारण अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके यह जरूरी है कि सभी पीएनबी ग्राहक इन नियम और शुल्क को अपनी तरीके से यहाँ पे समझ लें। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे जो बदलाव हैं वो यहाँ पे पीएनबी बैंक ने किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ न्यूनतम बैलेंस में बदलाव। अगर आप अपने खाते में पैसा नहीं रखते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता में बदलाव किया है। अब ग्राहक को हर महीने एक निश्चित राशि अपने खाते में रखनी होगी। यह राशि खाते के प्रकार और स्थान पर निर्भर करती है। जैसे कि देखिए, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र का अकाउंट है तो आपको 500 रुपये रखने हैं। सेमी अर्बन क्षेत्र है तो आपको 1000 रुपये रखने हैं। शहरी और मेट्रो क्षेत्र है तो आपको 2000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करने हैं। मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर कोई ग्राहक इस न्यूनतम बैलेंस को नहीं रखेगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको चार्जेस यहाँ पे करना पड़ेगा। जो खाता है उसमें अगर आप पैसे नहीं रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्जेस आपको देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, 50% तक की कमी पर 50 रुपये, 50% से अधिक की कमी पर 100 रुपये का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। सेमी अर्बन पे वही 50% तक आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, 50% से अधिक पे आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। शहरी और मेट्रो 50% तक की कमी पर 150 रुपये देने पड़ेंगे और 50% से अधिक की कमी पर 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं आपको यहाँ पे 500 रुपये मेंटेन करना होता है। अगर आप 250 रुपये से ऊपर अगर मेंटेन करते हैं तो आपको 50 रुपये तक का चार्जेस देना पड़ेगा। 250 रुपये से भी अगर आप नीचे चले जाते हैं तो आपको 100 रुपये का जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से सब यहाँ पे जो भी है, मेट्रो है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, सभी लोगों का चार्जेस मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया है। मान लीजिए अगर आपको कोई डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो उसके भी जो चार्जेस हैं यहाँ पे बदल दिए हैं। देखिए, पीएनबी ने डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाने के चार्ज में भी बदलाव किया है। अब ग्राहक को डीडी राशि का 0.40% चार्जेस देना होगा। इसमें न्यूनतम चार्ज ₹50 और अधिकतम चार्ज ₹15,000 रुपये हैं। डुप्लीकेट डीडी, डीडी की रीवेरिफिकेशन और डीडी कैंसलेशन के लिए अब 200 रुपये प्रति इंस्ट्रूमेंट चार्ज लगेगा। तो ये तो जो डीडी के चार्जेस हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, चेक बाउंस चार्जेस। चेक बाउंस होने पर लगने वाले चार्जेस में भी यहाँ पे बैंक ने बहुत बड़ा जो बदलाव है वो कर दिया है। सेविंग अकाउंट पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण चेक बाउंस होने पर 300 रुपये प्रति चेक जो चार्जेस है वो यहाँ पे लगने वाला है। करंट अकाउंट, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एक वित्तीय वर्ष में पहले 3 चेक बाउंस होने पर आपको 300 रुपये प्रति चेक लगेगा। चौथे चेक बाउंस होने से 1000 रुपये प्रति चेक लगेगा। ठीक है, अगर आपके एक साल में पहले जो 3 चेक हैं अगर वो बाउंस होते हैं तो आपको 300 रुपये के हिसाब से यहाँ पे चार्ज काटा जाएगा। और अगर आपका चौथा चेक लगता है और वो बाउंस होता है तो आपको 1000 रुपये के हिसाब से जो भी चार्जेस है
फ्यूचर में सब आपको यहाँ पे लगते जाएंगे। यानी कि 3 चेक आपके 300 रुपए के हिसाब से, उसके बाद जितने भी आपके चेक बाउंस होंगे उसको आपको 1000 रुपये तक का जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो कि लॉकर को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो लॉकर है उसमें भी यहाँ पे इन्होंने बदलाव कर दिया है चार्जेस में। अब देखिए पीएनबी ने लॉकर किराए में भी बदलाव किया है। नए किराए इस प्रकार हैं, देखिए छोटा लॉकर ग्रामीण 1000 रुपये, सेमी अर्बन 1250 रुपये, शहरी मेट्रो 2000 रुपये, ठीक है। मध्यम लॉकर ग्रामीण 2200 रुपये, सेमी अर्बन 2500 रुपये और शहरी मेट्रो 3500 रुपये। बड़ा लॉकर ग्रामीण 2500 रुपये, सेमी अर्बन 3000 रुपये, शहरी मेट्रो 5500 रुपये। बहुत बड़ा लॉकर ग्रामीण और सेमी अर्बन 6000 रुपये, शहरी मेट्रो 8000 रुपये। अगर आपको सबसे बड़ा लॉकर लेना है ऑल इंडिया में कहीं का भी आपका खाता हो तो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे दे रहे होंगे। तो ये जो लॉकर के किराए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जो खाते बंद हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, निष्क्रिय खाते, उसके बारे में भी यहाँ पे एक जो गाइडलाइन है वो है। देखिए पीएनबी ने एक नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत वे ऐसे सेविंग खाता को बंद कर देंगे जो पिछले 3 साल से निष्क्रिय है और उनमें कोई बैलेंस नहीं है। यह नीति 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसा कोई खाता है आपका पीएनबी में जो कि पिछले 3 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई पैसा भी नहीं आया है, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई है, एक तरीके से वो जो खाता है वो डेड है, तो वो खाता बैंक यहाँ पे बंद कर देगा। उसके लिए आपको कोई भी ना तो इन्फॉर्मेशन आएगी, ना कोई फ़ोन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बैंक का कहना है 3 साल से आपने जो खाता इस्तेमाल नहीं किया वो क्यों नहीं किया, तो इसी वजह से उस खाते को बैंक यहाँ पे बंद कर देगा। और मान लीजिए कि अगर आपका खाता बंद हो भी जाता है किसी कारणवश, तो आपको वो फिर से कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि बंद खाता कैसे चालू आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा। आप ऑल इंडिया किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पर दिखाने हैं और आपको उनको बताना है कि इस तरीके से मैं अपना जो भी खाता है आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए, और जो भी आपको थोड़ा बहुत पैसा है उस खाते में रखना पड़ेगा। अपनी केवाईसी करानी होगी। केवाईसी कराने के बाद आपका जो खाता है फिर से आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने खाते को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। जो खाते बंद पड़े हैं उनकी केवाईसी तो कंपलसरी है, उनको केवाईसी कराने ही यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए कि बैंक ने कौन कौन से जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे जितने भी जो खाता धारक हैं ये चार्जेस सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास, क्योंकि सभी लोगों के लिए ये चार्जेस बढ़ाए गए हैं। जितने भी पीएनबी खाता धारक हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं। बाकी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई समस्या है, आपकी केवाईसी नहीं हो रही है, आपका खाता बंद है, कैसे भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, कौन सी लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।